बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके पास कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात लेकर आई हूँ, शायद आपने सुन भी रखे हों। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, 15 सितंबर 2020 को UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। 15 सितंबर को यानी कि अरबों ने, पहली अरब कंट्री ने UAE को तस्लीम कर लिया, उनको एक कंट्री तस्लीम कर लिया और ये मुस्लिम ममालिक के मुंह पर तमाचा मार दिया। अब नाज़रीन, खबर ये है कि तकरीबन 50,000 इसराइली जो है वो UAE सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। अब वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? तो तकरीबन आज की जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50,000 इसराइली जो है वो UAE जा चुके हैं अब तक। और एक और रिपोर्ट है, जैसा कि ये डिफरेंट न्यूज़ जो हैं वो आपके सामने दिखा भी रही हूँ, जो कि इन्होंने शाया की है न्यूज़ वगैरह। तो अब तक जो है वो 50,000 जा चुके हैं और मज़ीद आगे ये कहा जा रहा है कि 70,000 मज़ीद इसराइली जो है वो वहाँ पर अपने डेरे जमाएंगे। अच्छा, इनका एक त्यौहार है यहूदियों का, जिसको कहा जाता है उनक्का हॉलीडे। उनक्का हॉलीडे जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। ये तकरीबन 200 BC से पहले जो है वो एक त्यौहार था, जो कि इन्होंने किसी जो है वो इलाके में शायद फ़तह हासिल की थी, तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ये करते क्या है कि हाथ में मोमबत्तियाँ वगैरह पकड़ते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, खाने वगैरह बनते हैं। तो अब ये जो उनक्का त्यौहार है, ये यहूदी मना रहे हैं जाके दुबई में। कितनी हैरत अंगेज़ बात है ना कि वो एक जो है वो गैर मुस्लिम, अब मुस्लिम कंट्री में जाके अपना त्यौहार मना रहे हैं और ढटाई से मनाएंगे। और ये आपके सामने एक तस्वीर आ चुकी है कि एक तरफ जो है देखें अरब फैमिली बैठी हुई है, दूसरी तरफ जो है वो यहूदी फैमिली बैठी हुई है। यानी कि इनके हुलिये से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी फैमिली अरब है, कौन सी यहूदी। तो ये देखें, इनका इस तरह से वेलकम कर रहे हैं जैसे कि इनके आपस के अपने बहन भाई हों। तो उनक्का त्यौहार के बारे में मज़ीद जो है वो बहुत सारी अखबारात ने भी शाया किया है कि मज़ीद 70,000 जो है वो इसराइली अब वहाँ पर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे और वहाँ पर अपना त्यौहार मनाएंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीन की हालत आपके सामने है। UAE ने इसराइल को तो तस्लीम तो कर लिया है। क्या उसने इस बिना पर तस्लीम किया कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो जाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों को चैन से जीने दिया जाए? नहीं, ये अरब ममालिक जो है ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। फ़लस्तीन की हालत वैसी की वैसी है। उनको जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी से वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते। उनसे उनके घर छीने जा रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है। और यहाँ पर देखें, UAE उन्हें वेलकम कर रहा है। और इसके अलावा जो है वो इसराइली अफराद ने तो जाना है। इसका क्या मकसद है इतनी ज़्यादा तादाद में दुबई में जाना? यकीनन इनका कोई बड़ा मकसद है। और इसके अलावा इनकी जो कोई जो एजेंसी है, कोई कंपनी है मोसाद, उसके एजेंट भी लाजमी इसमें शामिल होंगे। वहाँ पर बातचीत होगी, डिफरेंट कंट्रीज़ जो इसराइल को तस्लीम करी, इस हवाले पर से जो है वो ज़ोर दिया जाएगा। मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि दुबई वालों ने किया क्या है, अरबों ने किया क्या है कि इसराइली खाना जो कि सिर्फ़ इसराइल में ही पकता था और वहाँ के होटलों में मशहूर था, अब यहाँ पर दुबई के तकरीबन 150 रेस्टोरेंट को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि वो इसराइली खाना तैयार करें। यानी कि अब होटलों में भी इसराइली रंग आ चुका है खाने का। इसके अलावा जो है वो एक और फैक्ट, जो कि इसराइली जो है वो एक ख़ास किस्म का बात लेते हैं, उसे कहा जाता है मिकवा। जो दुबई वाले हैं, जो अरब हैं, जो UAE है, वो इस किस्म के स्पेशल बात जिसे मिकवा कहा जाता है वो इसराइलियों के लिए तैयार करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगे किस्म के होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये तैयार करवा रहे हैं। ये हाल देख लें कि अब के किस हद तक वो जो है वो पहुंच चुके हैं। इसराइलियों ने अपना रंग जो है वो किस हद तक उनमें फैला दिया। जी, ये न्यूज़ तो थी ना इसराइल और उसके दुबई के हवाले से। अब सऊदी अरब की न्यूज़ सुने। सऊदी अरब ने अपने मुल्क की किताबों में यहूदियों के ख़िलाफ़ मौजूद जितना भी मवाद था वो सारा हटा दिया। यानी कि अब यहूदियों के ख़िलाफ़ जो उनकी किताबों में लिखा जाता था ना, वो सारा मवाद उन्होंने हटा दिया।
جو عرب ممالک تھے ان کی کتابوں میں ان کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف بہت باتیں لکھی ہوتی تھی کہ اس طرح یہودی ایسے ہیں ویسے، تو اب وہ سارا مواد ہٹا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کفار سے جو ہے وہ آپ اگر کفار آپ کے مقابلے میں آ جائیں تو ان سے پیٹھ مت پھیریں، آپ ان کا مقابلہ کریں، ان سے جنگ کریں۔ اور جس طرح قرآن میں کھلم کھلا کہا گیا ہے واضح طور پہ کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اب اپنی نصاب میں اپنی کتابوں میں تو یہ مواد ہٹا دیں گے، قرآن و حدیث میں کیا کریں گے؟ وہاں سے تو کبھی ہٹا نہیں سکیں گے نا۔ اب یہ حال ہو چکا ہے سعودی عرب کا، سعودی حکومت کا۔ سعودی حکومت کو جو ہے وہ اب یاد آیا اتنے عرصے بعد اپنے نصاب میں تبدیلی کرنے کا۔ کیا شاہ فیصل کے دور میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا وہ غلط پڑھایا جاتا تھا، یا ان سے پہلے یا ان کے بعد جو نصاب پڑھایا جاتا تھا بچوں کو کیا وہ غلط پڑھایا جاتا تھا جو ان کو اب تبدیلی کا یاد ہے، اور وہ بھی یہودیوں سے ریلیٹڈ، عیسائیوں سے ریلیٹڈ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کی خاطر جتنا مرضی کر لیں، نصاب جتنا مرضی چینج کر لیں، لیکن آپ حدیث اور قرآن کو تو چینج نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں آپ کو کچھ حیرت انگیز انکشافات بتانے تھے، اگر آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔